दिख रहा कहीं किसको अपोजिशन कह रहे इंडी ब्लॉक को? वो रेंग रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा और किसको अपोजिशन का दर्जा दे रही है? वो जिसके बैनर तले ये सारी पार्टियां फैमिलीवाद एक जगह जमा हो गया। आप डायनास्टी रूलर्स को अपोजिशन कहते हैं। 40 आंकड़ा है, अपोजिशन का स्टेज भी पार्लियामेंट में नहीं है कांग्रेस को, जिनके बैनर तले ये काम कर रही है। और जहाँ तक प्रॉक्सीज का ताल्लुक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी और 400 प्लस का टारगेट और 370 प्लस हमारा अपना टारगेट है। और आप एक सीट 2 सीटों का कंपेयर है भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रही, कहीं कोई अपोजिशन नहीं है। और जहाँ तक प्रॉक्सीज का ताल्लुक है, देखिए उमर साहब को भी हमने फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, फिर तो ए टीम वही हुई ना। मोहब्बत जी के साथ हमने अलायंस किया, फिर बी टीम वो है। अब लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ आएंगे तो क्या वो बीजेपी की पार्टियां हैं? बेसिकली हार का डर सता रहा है मोहब्बत जी को, कहीं खड़ा नहीं है, पीडीपी दिख नहीं रहा है, अपने ही अलायंस। उमर साहब ने उनको पॉलिटिकल पार्टी से नीचे गिरा कि एनजीओ का नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पा रही, इसको आप अपोजिशन कह रही है। भारतीय जनता पार्टी सैलाब है और ये सैलाब इन सबको बहा के ले जाएगा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं प्रॉक्सीज की, भारतीय जनता पार्टी को भी प्रॉक्सी, भारतीय जनता पार्टी है और 5 की 5 सीटों पे इलेक्शन खुद से लड़ेगी। हमारा कोई ABCD ज़रूरत नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद, सजाद लोन और अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी भी एक अलायंस बना रहे हैं। डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया को कहा जाता है। यही तो खूबी है। अगर पीडीपी और एनसी इंडी अलायंस में जाते हैं तो क्या, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन साहब और अल्ताफ बुखारी साहब अलायंस बना रहे तो उस पर एतराज़ क्यों? इन पे तो किसी ने एतराज़ नहीं किया जब वो इंडिया अलायंस के तहत गए, जब इन्होंने पीजीडी बना दिया, उस पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। अब ये एतराज़ क्यों? बेसिकली हार का डर सता रहा है। इनको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कहीं ग्राउंड में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ये इल्ज़ाम दे रहे हैं। बेसिकली जो इसके पीछे स्टोरी यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, लोग इनसे नाराज़ हैं, इसलिए एक नया गठबंधन जो है बन रहा है। डेमोक्रेसी में तो पॉसिबल है, लाइक माइंडेड लोग एक साथ सामने आते हैं। जिस तरह से 3 फैमिलियाँ एक साथ आ गई है, गांधी फैमिली, अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली। अब अगर ये एक साथ आते हैं तो मुझे बताइए इसमें एतराज़ किसी को क्यों है? नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर किसी को हक है। सर, इलेक्शंस आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में आप बीजेपी पार्टी को कहाँ पे देखते हैं? 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जम्मू हो, उधमपुर या वादी कश्मीर हो, तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि 370 प्लस और 400 पार प्लस एनडीए। मुझे नहीं लगता है कहीं मुकाबला है। आप हालत देखिए ना इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, बड़े बड़े जो ट्विटर पे जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अभी तक तो कैंडिडेट भी इनके पास नहीं है। कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, अनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यही मुकाबला करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, फर्स्ट और सेकंड फेज़ के कैंडिडेट हमने अनाउंस कर दिए, कल तक थर्ड और फिफ्थ फेज़ के भी हो जाएंगे। कम से कम हमने तो 2 कैंडिडेट अनाउंस किए ना, ये पार्टियाँ तो कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर पा रही और यही मुकाबला करेंगे। कहीं कोई मुकाबला नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, 5 की 5 सीटें जीतेगी।